नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा पिछले 3-4 दिनों से कुछ इस कदर हो रही है कि वो वाद है, विवाद है, प्रतिवाद है या इन तीनों में से कुछ नहीं, बस एक मुद्दा है जिसकी चर्चा हो जाए तो जो चुनावी बयार उत्तर प्रदेश में बह रही है उसका रुख कुछ मुड़ जाए। आकलन सबका अपना अपना है, लेकिन कुछ बात तो ऐसी है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस ट्वीट की और उस धार्मिक स्थल की, और वहां पर कुछ तैयारी हो रही है, इस बात पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण कार्य जारी है। आगे उन्होंने कहा मथुरा में तैयारी है, और एक ट्वीट आया नहीं। उसके बाद सब ये सोचते रह गए कि जब किसान आंदोलन की चर्चा इस पूरे देश में एक संदर्भ और प्रसंग के साथ बदलते हुए राजनीतिक माहौल में हो रहा है, तो फिर ये ट्वीट क्या है। और दोनों तरफ से बातें कही गई। एक ने कहा इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है ताकि मुद्दे बदल जाएं, हर मुद्दों से ध्यान हट करके धर्म पर चला जाए और बीजेपी बाजी मारे। प्रयास है या नहीं ये तो विपक्ष बताएगा, और उनके इस प्रयास को किस तरीके से वो असफल करेंगे इसका काम भी विपक्ष में करेगा। लेकिन आज एक सवाल जरूर है, और वो ये है कि किस बात की तैयारी। हम भी चाहते हैं कि मथुरा में भी कृष्ण जन्म स्थान को लेकर के जो एक सोच सनातन धर्मियों को है, हिंदू जनमानस को है, वो पूरा होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो इस देश की 135 करोड़ से अधिक की आबादी को एक सुकून मिलेगा कि बिना किसी झंझट के, बिना किसी मतभेद के, मन में ढेर सारे टीस को लिए हुए हम एक ऐसे मामले को सुलझा लिए। मैं बार बार विवाद बोल ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी मैं भी नहीं समझ पाया हूं कि यह विवाद है। अगर यह सुलट जाए तो न तो यह चुनावी मुद्दा बनेगा, भव्य कृष्ण जन्म स्थान का निर्माण हो जाएगा, वो क्या है। और आज इन्हीं मुद्दों को हम समझना चाहेंगे। हमारे साथ अश्विनी शाही नेता बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी नेता कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, और रावेंद्र मिश्र नेता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और हम कोई बात ग्राफिक्स में जो कुछ भी हम बताएंगे उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक सवाल यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं, और वो ये कि जब हम एवी स्टार न्यूज पर चर्चा करते हैं किसी मुद्दे पर, तो हम चाहते हैं कि आम जनता इस बात को समझे कि वास्तव में हम चर्चा कर क्या रहे हैं। इसलिए हम तकनीकी पहलुओं पर बहुत कम जाएंगे। हम उस ट्वीट पर जाते हैं जो बाद में बयान में आया। अभी हम आपको कई बाइट्स भी दिखाएंगे, कई प्रतिक्रिया भी कुछ देर में दिखाएंगे कि उन प्रतिक्रियाओं के भी मायने क्या हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल अश्विनी शाही साहब आपका, क्योंकि शुरुआत वहां से होती है। एक ट्वीट आता है, भव्य मंदिर निर्माण कार्य जारी है। कहां? काशी और अयोध्या में। इसमें दो राय नहीं कि ये काम हो रहा है, और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर निगहबानी कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। खुशी की लहर है हिंदू जनमानस में। लेकिन मथुरा में तैयारी है। क्या है तैयारी सर? हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और पत्रकार होने के साथ साथ अगर मैं हिंदू भी हूं और एक उत्कंठा हो हमें जानने की, किस बात की तैयारी, क्या तैयारी है, स्पष्ट करिए। जी दिवाकर जी, बात शुरुआत मथुरा के जिस ट्वीट से हुई है माननीय उप मुख्यमंत्री जी के, जी, तो उस ट्वीट के बाद एक बयान भी आया। ट्वीट का आपने पढ़ा, दोबारा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये राम जन्मभूमि का माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मंदिर बन रहा है, और काशी का जीर्णोद्धार हो गया है। आज वो भव्य पैसेज बनकर लगभग तैयार है, उद्घाटन की प्रतीक्षा में।
गंगा जी से माननीय भोलेनाथ की जो है विहंगम दृश्य दिखने को मिलता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। मथुरा की बारी है। नहीं, मथुरा की बारी नहीं है सर, मथुरा की तैयारी है, बड़ा अंतर है। तैयारी है जी। हाँ हाँ, तैयारी है जी, तैयारी है जी। उसके बाद फिर पत्रकार भाइयों ने पूछा उससे कि क्या आप जो है इसको क्यों लिख रहे हैं, जो सवाल आपका हमसे हो रहा है। तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बड़े स्पष्ट और सरलता से पूछा कि जो विरोध कर रहे हैं, अचानक तड़पने लगे सारे विरोधी दल के लोग, तो अखिलेश जी यदुवंशी अपने को दावा करते हैं तो वो बता दें कि वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना का सवाल उन्होंने पूछा। तो मतलब जो तैयारी है, नहीं वो तो अखिलेश जी से सवाल आप विपक्षी नेता के तौर पर करेंगे सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि तैयारी क्या है, उसका एक कोई स्वरूप होगा, खाका होगा, एक माइंडसेट होगा ना कि तैयारी में ये करना है हमें। जी जी मैं आ रहा हूँ, दिवाकर जी आ रहा हूँ। तैयारी ये है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और सनातन धर्मों के मूल्यों का क्षरण मुगलों के आने के बाद बहुत तीव्रता से हुआ। अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही समय हम आगे बढ़ते गए, मुगल तो रहे नहीं, लेकिन जो तलवार के बल पर हमारे ही भाई बदल कर गए थे, उन लोगों ने अपने आप को, उसमें से कुछ लोगों ने अपने आप को उन मुगलिया सल्तनत का पैरोकार समझ लिया, वंशज समझ लिया। आज अपने आप को हम और आप दोनों पूर्वांचल के रहने वाले हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और अभी भी सुल्तानपुर से लेकर जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया में ऐसे मुसलमान परिवार पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे में तो हिंदू से बेटी रोटी का संबंध नहीं हो सकता है, तो हम क्या करें, हमको अपने घरों में शादी ही करनी है, नहीं तो हम हमारे परदादा राम सिंह थे, हमारे राजपूत थे जी, राजपूत थे, बिल्कुल बिल्कुल यही कहते हैं जी जी। और आज जो है राजनीतिक दलों ने उनको एक 19% का अपना वोट बैंक समझना शुरू कर दिया और छूट डालनी शुरू कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जब से हुई, हमने अपने एजेंडे में हिंदू सनातन धर्मों और हितों की रक्षा करने का एक संकल्प उठाया और जिसमें हम समय आज हम उसको पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की धरती, चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, इनको हम एक सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बना रहे हैं। उसी तरीके से उसी क्रम में हम मथुरा को भी इतना भव्य और इतना साफ सुथरा बना देंगे कि वहां भी हमारे एक पर्यटन का एक आलम रहे। पर्यटन की सीमाएं वहां पर जो है, जितने पर्यटक आते हैं उस पर्यटक से दुगुना चौगुना बढ़े, प्रदेश की आमदनी बढ़े, प्रदेश के 24 करोड़ जनता उससे लाभ। मतलब आपने कहा पूरे मथुरा का ना, ये तो बात कृष्ण जन्म स्थान की हो रही है, जहां एक मस्जिद है सर, अब खुल के हम अब बात करना शुरू कर दिए हैं, ईदगाह मस्जिद है वहां पर, वो क्या होगा वहां पर, तैयारी किस बात की है ना, ये देश की जनता को बता देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपके एजेंडे में है तो अमित शाह को यह न कहना पड़ता कि अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में था। यह बयान है सर, और मैं गृह मंत्री के बयान की चर्चा कर रहा हूं, समझिए अब आप। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? ये मामला जो है दिवाकर जी कोर्ट में चला और देखिए ये 1968 का एक एग्रीमेंट जो हुआ था, ये मेरे हाथ में पड़ा। मैं इसकी चर्चा करूंगा सर। ये पूरा विवाद हमारे सहयोगी ने और हमने एक एडिटोरियल मीटिंग में पूरी बातचीत की है, इस पे मैं बाद में आऊंगा। थोड़ा मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं, पूरे मथुरा का विकास करेंगे या वो कृष्ण जन्म स्थान 13.37 एकड़ का वो विकास करना चाहेंगे जिसमें कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक रूप रंग है, जिससे ये मुद्दा बन जाएगा, जिसमें एक दूसरा समुदाय सीधा सीधा उसका विरोध करेगा। और वो क्या विरोध करेगा आप बोल लें, तब मैं उनकी प्रतिक्रिया सुनवाऊं। देखिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, अगर हम अपने सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, जो न्यायोचित होगा उसके हिसाब से हम कृष्ण के जन्म स्थान, क्योंकि वो हमारे आराध्य थे, वो हमारे दिलों में बसते हैं, उस जगह को हम ठीक करेंगे तो मथुरा ठीक होगी। तो मथुरा
मथुरा और बेहतर होगी। फिर उनके दर्शन के लिए लोग आएंगे, जैसे मथुरावासी और पूरा प्रदेश धन्य होगा। तो हम उस पर भी काम करेंगे। सुनिए शाही साहब, सवाल सर बहुत बहुत ही कड़ा है, मस्जिद वही रहेगा या नहीं? अब ये देखिए, क्योंकि मामला कई जगह अदालत में है और अदालत में होने के नाते इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें जो मस्जिद का और मंदिर का जो विवाद है, उस विवाद में बहुत सी पिटीशन फाइल हुई है और उसमें एक छोटा सा नक्शा आपके सामने ये रख रहा हूँ जी। अब देख लीजिए कितने छोटे से एरिया में वो मस्जिद है और कितने में मंदिर है। रेलवे लाइन के उस तरफ भी कृष्ण जन्म स्थान की जमीन है केशवदास की, और इधर भी है। बीच में थोड़े जगह पर वो मस्जिद है और उस मस्जिद के लिए एक मेरे पास औरंगजेब की एक वो था, क्या कहते हैं कि कोई ऑफिशियल बुलेटिन निकलता था उसमें उन लोगों के समय में, अखबारात। ठीक है, अखबारात में एक वो आया था जिसको मैं अगर समय दे आपको मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, जिक्र आया था, ठीक है। ये जिक्र आया था that the order passed by Aurangzeb finds place in the official court bulletin अखबारात of January February 1670 which has been translated from Persian during this month of Ramjan, January February 1970, the emperor, the receiver of the faith of the prophet issue order for the demolition. ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ। Of the देहुरा of केशव राय in मथुरा। डिमोलिशन का आदेश उसमें पारित किया था। अच्छा। और भी है, लेकिन ये लाइन जो प्रमुख थी वो मैंने इसमें पढ़ा। तो ये एक पिटीशन फाइल हुई है सिविल जज के यहाँ, जो मथुरा के 2020 में, उसका एक अंश था, इसमें ये साक्ष्य दिया गया है। तो अब कोर्ट में ये मामला है, हमारे आपके तय करने से कुछ नहीं होता है। कोर्ट तय करेगा कि वो डेमोलिशन केशव राय का वो कहाँ किया गया था जी, तो क्या रकबा था, कैसे किया गया था, ये कोर्ट को तय करना है। देखिए, जब आप ये बात बोल रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पर वो सारे फैक्ट्स चल रहे हैं, हम उसको बताने और दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, हम उस पर जाएं, लेकिन हम अब उन प्रतिक्रियाओं पर जाना चाहेंगे जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो आप लोग बात कर रहे हैं, और एक एक करके वो प्रतिक्रिया आप सुनवाइए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, सबसे पहले ये बताएं कि कांग्रेस की सरकार द्वारा जो 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया गया था, वो उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, उसका नाम है पूजा स्थल कानून, और उस पूजा स्थल कानून बना के कांग्रेस ने यह कह दिया कि अयोध्या का मामला, अयोध्या का विवाद तो कोर्ट के जरिए हल होगा, इसके अलावा और किसी भी मंदिर का मामला कोर्ट जाएगा ही नहीं। यानी काशी का मामला कोर्ट में नहीं चलेगा, मथुरा का मामला कोर्ट में नहीं चलेगा, भद्रकाली का मामला कोर्ट में नहीं चलेगा। ऐसे 900 मंदिर हैं जिसको मुगलों ने तोड़ा था, और कांग्रेस ने यह कानून बना के मुगलों के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दिया। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, सबसे पहले यह बताएं। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है, कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे, और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है, तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है। प्रदेश बनी देश में जो भी हमारे देवस्थान और जो हमारे भगवानों के कब्जा किए हैं दूसरे पंथ ने, उनको हम जबरिया ले लेंगे। मथुरा में हिंदुत्व का देवस्थान है, हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण, इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं।
क्योंकि यहाँ तो हिंदुस्तान में सब कन्वर्टेड मुसलमान है, यहाँ तो कोई असली मुसलमान है ही नहीं। असली मुसलमान है अरब में, तो ये तो हम में से ही हैं, हमारे ही भाई हैं, ये सब मानेंगे, ये सब कार से आदरणीय। ये जो झगड़े फितने फसाद की बातें हैं ये मेरे समझ में नहीं आते। कुरान शरीफ का एक छोटा सा वाक्य, लकुम दीनुकुम, तुम्हारा दीन धर्म तुम्हारे लिए, मेरा दीन धर्म। भाई आप अपने धर्म की बातों पर चलिए, मुझे मेरे अपने धर्म की बातों पर चलने दीजिए। बेकार में एक दूसरे को तंग करने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम सब मिलजुल कर ये कोशिश करें कि अपने देश को, अपनी भूमि को, अपने ग्रामों को सुखद सुंदर बनाए, यहाँ से गंदगी को दूर करें, प्रदूषण को दूर करें, एक दूसरे से प्यार करें और संसार में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को साक्षात रूप में प्रस्तुत। तो आपने ये 3 प्रतिक्रियाएं सुनी। 2 भाजपा के नेता हैं, अश्विनी उपाध्याय और रघुराज सिंह, मंत्री यूपी सरकार। उन्होंने ये कहा कि उनका एजेंडा है, एजेंडे में कृष्ण जन्मभूमि स्थान का विकास या उसका निर्माण, जो भी आप कह लीजिए। अभी तो हमें यह समझना है। और जेड हसन, अध्यक्ष शाही मस्जिद ईदगाह, उन्होंने भी अपनी वो प्रतिक्रिया दी है। और प्रतिक्रिया तो अब शफीकुर रहमान बर्क भी दे रहे हैं, और वो क्या देंगे ये सहज अनुमान लगा सकते हैं। मसला ये है कि मुद्दा बन गया, लेकिन एक सवाल सीधे सीधे रावेंद्र मिश्र जी से, जो सपा के नेता और प्रवक्ता हैं, लोहिया वाहिनी से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके। रावेंद्र जी, यदुवंशी हैं अखिलेश यादव जी, आप लोगों को तो इसका सम्मान करना चाहिए कि वहां निर्माण कार्य हो, भव्य कृष्ण मंदिर बने, और सहयोग करना चाहिए और पूरी तरह से स्वागत करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक चश्मे से ही आप भी देख रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो है राष्ट्र है, ना कि एक हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र। ठीक है। भाजपा हर चुनाव के पहले हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर चुनाव में जीतना चाहता है। पर्यटन स्थल ना बनाकर वह मुस्लिम और हिंदू की जातिवाद का मामला है, जो देश के धर्मनिरपेक्षता पर हमला है। अच्छा। और 22 में चुनाव है। अब इनके पास कोई जनता के बीच में जाने के लिए, भाई साहब, ये सरकार आज वह सब मुद्दे भटक चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले उस मुद्दे को जनता के बीच में नहीं लाना चाहते हैं। श्री राम भगवान का मंदिर अयोध्या में माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है। थोड़ी जाकर कोर्ट के लेने के लिए बंद हो गया। अब इनके पास नया ट्रम्प कार्ड क्या है? तो अब ये उठा लिए जो है मथुरा का मंदिर। ठीक है। अरे भाई, आप दर्शन वहाँ हो रहे हैं, सब कुछ सकुशल संपन्न चल रहा है। मामला सिविल सूट में पहले भी जा चुका है, नॉट मेंटेनेबल करके वापस कर चुका दिया गया है। अब ऐसी आवश्यकता आ गई कि 22 में चुनाव है, मथुरा का मुद्दा उठा लीजिए। अरे मुद्दा उठाना है तो महंगाई का उठाइए। जो चलिए, समझ गया मैं। ताजुद्दीन साहब, आप बहुत गंभीर और वरिष्ठ नेता हैं। ये मुद्दा सचमुच में चुनावी मुद्दा है या वास्तव में मथुरा का विकास भी काशी और अयोध्या की तर्ज पर होना चाहिए? जैसा कि अश्विनी उपाध्याय ने, एक वकील और भाजपा के प्रवक्ता भी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के ही शासन में अयोध्या के बाद कोई भी विवाद न्यायालय में जाए ही ना, ये बात कही गई थी। तो ये मुद्दा न बने, न्यायालय में न घसीटा जाए, विकास होना चाहिए और कोई विवाद ही ना बने, इसलिए कुछ ऐसी बातें हो तो उसको सुलझा लेना चाहिए। किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, मेरी छोटी सी बात सुनिए। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था 1947 में, एक कानून बना था
और कानून ये बता था कि जो भी धार्मिक स्थल रहेंगे, चाहे वो हिंदू के हैं, मुसलमानों के हों, सिखों के हों, ईसाइयों के हों, इसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए। और एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान संविधान से चलता है। हिंदुस्तान जो है आजाद मुल्क है, ये कानून से चलता है, संविधान से चलता है। जब संविधान एक दिन में नहीं लिखा गया था, लगभग 4.5 साल में लिखा गया था जी। हमारे बुजुर्गों ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और तमाम लोग शामिल थे, अकेले नहीं थे। जब उन्होंने संविधान लिखा था तो ये आज का भी सोचने पे लिखा था कि किसी उससे छेड़छाड़ न की जाए। और मैं सनातन धर्म को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे राजू साहब ने, हमारे तमाम साधु संतों ने इसका विरोध किया। जो हमारे जनाब मुख्यमंत्री साहब ने जो बात कही कि अब मथुरा की तैयारी है, अरे क्या किसी मुल्क से आप जंग करना चाह रहे हैं? अच्छा, हिंदुस्तान तो सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, और हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, किसी के कहने से नहीं चलेगा, ऐसा साहब के कहने से नहीं चलेगा। ताजुद्दीन साहब एक सवाल है, तैयारी है ये कहने का मतलब है कि एग्रेशन दिखाया गया है भाजपा की तरफ से? देखिए, ये अल्टीमेटम जो दिखाया गया, मेरी बात सुनिए, आज की तारीख में हमें दिवाकर साहब लड़ना चाहिए भुखमरी के खिलाफ। नहीं, मैं भुखमरी पे बात बाद में करूंगा। सर सुनिए, इसके पक्ष को हम जान लें ना, क्योंकि देखिए मैंने भाजपा के नेता से 3 बड़े और तल्ख सवाल किए हैं और इसका उत्तर तो हम एवी स्टार न्यूज पर लेंगे इसी डिबेट में। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, अगर केशव मौर्य ने कहा कि तैयारी है तो किस बात की ओर संकेत है? जैसे आपने कहा कि संविधान से यह मुल्क चलता है, आपने कहा कि 1947 में यह बात सामने आई थी कि कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि छेड़छाड़ के उद्देश्य से ही तैयारी की ट्वीट की गई? वही बात तो मैं कह रहा हूँ। मेरे एक अजीज दोस्त कह रहे थे मुगलों के बारे में, अरे क्या वो मुगल ऐसे पागल थे कि यहाँ से लूट के क्या ले गए हिंदुस्तान से? उन्होंने जो कुछ कमाया यही बना गए। अरे ताजमहल, लाल किला। अरे कौन बोल रहा है? दिवाकर जी। हाँ, दिवाकर जी क्या बोल रहे हैं ये? चलिए आप। नहीं, ये गलत बात नहीं सुनेंगे। हाँ, तो आप अपनी बात रखिए। नहीं, आपने कैसे कहा मुगल यहाँ से क्या लेकर गए? ये कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, कैसे कह सकते हैं आप मुगल क्या लेकर गए भाई? अरे मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको। मुगल आक्रांता थे और वो हिंदुस्तान को लूट कर ले गए। कैसे कह सकते हैं मुगल लूट कर नहीं ले गए? यहाँ बना के छोड़ गए। ताजुद्दीन साहब, उन्होंने 650 साल हुकूमत की। ताजुद्दीन साहब एक सवाल मौजू है। ताजुद्दीन साहब, मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। ताजुद्दीन साहब एक सवाल मौजू है और मैं जानना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं। मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। आप ये नहीं कह सकते कि मुगल यहां से लूट करके कुछ नहीं ले गए। मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, 660 हुकूमत की, उसके बाद मुझे आप बताइए कि उन्होंने कितने मस्जिदों को और मंदिरों को तोड़ा? ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ। अभी आपको पढ़ के सुनाया मैंने, औरंगजेब का फरमान अभी पढ़कर सुनाया। अरे सर, आपको सुना रहे, मैं वही बात कह रहा हूँ। अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं, मैं भी संविधान की बात कर रहा हूँ। तो आप जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया, हमारा अपना कानून बन गया, तो हमें कानून की पालना करनी चाहिए, हमें किसी को ठोस नहीं देना चाहिए। ठीक है ताजुद्दीन साहब, इसमें मैं और बात जोड़ रहा हूं। पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि जब यह अंदेशा हुआ उत्तर प्रदेश प्रशासन को, शासन को, कि वहां पर स्थिति खराब हो सकती है, तो जब मैं आपसे यह चर्चा कर रहा हूं एवी स्टार न्यूज पर, तब मथुरा के उस परिक्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दी गई है। पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। माहौल को किसी भी कीमत पर बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा, यह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। वो सारी जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि यह चुनाव के लिए ऐसा किया गया है, यह बात सामने ना आवे। लेकिन शाही मस्जिद के संदर्भ में जो बात आप कह रहे हैं, पहली पूरी बात सुन लीजिए ताकि मैं प्रसंग और संदर्भ का पूरा उल्लेख करूं सर। और हमारे स्क्रीन पर आप वो सारे फैक्ट्स देख सकते हैं और आप सहमत होंगे कि हमने बहुत रिसर्च के साथ
यह मुद्दा आपके सामने पेश किया है। प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, क्योंकि 6 दिसंबर को कुछ सांकेतिक करने की कोशिश करने की बात कही गई थी, जिसको देखते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर है और माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, ये मथुरा के एसएसपी ने बाकायदा बयान दे दिया है। श्री कृष्ण सेवा संस्थान का वो पक्ष जो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। आप तीनों हमारे साथ विशेषज्ञ बैठे हैं, आप हमसे सहमत होंगे कि हम उस एक मुद्दे को आपके सामने रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके की बातें कही गई थी। 1967-68 और 13.37 एकड़ उस भूमि का मामला, जो सब कुछ ऐसा माना जा रहा था कि सुलझा लिया गया, और फिर वादी और प्रतिवादी आते हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे मामले में, और फिर यह कहा जाता है कि इसको खत्म किया जाए और वो पूरी जमीन, वो पूरी भूमि कृष्ण जन्मभूमि को सौंप दिया जाए। स्पष्ट है कि वो सौंपा जाएगा तो उसका विकास किया जाएगा। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जब ट्वीट किया, तो वो 2 लाइन उनको और जोड़ना चाहिए था कि तैयारी किस बात की है। यह देश की जनता जानना चाहती है और ये हिंदू जनमानस जानना चाहता है, क्योंकि तैयारी है सिर्फ इतनी बात कह देने से चुनावी बयार को तेजी से बहाने का एक संकेत तो मिलता है। अश्विनी साई साहब, अब आप जैसे प्रवक्ताओं और नेताओं का यह कर्तव्य बनता है कि तैयारी क्या है, ये कम से कम स्पष्ट करें। जी, लोगों को हमारे जनाब मेरे से सवाल था। हाँ, मैं ताजुद्दीन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, पहले स्पष्ट करने दीजिए। मैं कहता हूं कि हम चर्चाओं में चीजों को स्पष्ट रूप से सामने आने दें, तब आप इन पर अटैक करिए ना। जी बोलिए अश्विनी साई साहब, बोलिए। देखिए दिवाकर जी, इसमें तैयारी है कि बहुत से मतलब निकाले जाए। हाँ, वही मतलब मैं समझना चाहता हूँ। यही सिर्फ एक मतलब ये नहीं होता है कि हम मंदिर को उखाड़ देंगे, मस्जिद को उखाड़ देंगे। बहुत सी चीजें हैं। काशी में किसी चीज को नहीं उखाड़ा गया, न छुआ गया। अब बड़े प्यार से उसमें यही हमारे कांग्रेस के साथी और बहुत स्पष्ट, बहुत बढ़िया बात कही। बस मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा अश्विनी साई साहब, और यही उदाहरण पहले दिन दे दिया जाता, और मैं इसको स्पष्ट करता हूं एक पत्रकार के तौर पर। मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने, अश्विनी साई साहब ने, कि काशी में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व देखरेख में कॉरिडोर का निर्माण जब हो रहा है तो वहां भी मस्जिद है, लेकिन पूरा कॉरिडोर कितने खूबसूरत अंदाज में अपने प्राचीन और आधुनिकता का समावेश करते हुए धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, हमारे आधुनिक विकास के साथ जुड़ करके आज आप गंगा स्नान करके सीधे भोलेनाथ के दरबार में पहुंच सकते हैं। मस्जिद भी वहां है, लेकिन मंदिर का अपना एक स्वरूप निखर गया। शायद मथुरा में भी यही तैयारी है। अब यह बात हो सकता है कि अश्विनी साई साहब इसको और स्पष्ट करें। जी बोलिए। जी दिवाकर जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो आपने हमारी बात को पूरा किया, और मैं साधुवाद बड़ी प्रमुखता से रखा आपने कि वहाँ मस्जिद आज भी है, और भोलेनाथ का भव्य मंदिर नदी से ही दिखता है कि हाँ यहाँ पर कोई मंदिर था, और क्योंकि हम लोग वो गलियारे से जाकर जल चढ़ाकर आए हैं जी, वही स्थितियां हम लोग मथुरा में भी, चाहे जहां भी हिंदू सनातनियों के तीर्थ होंगे वहां पर सब व्यवस्था करने का काम करेंगे। क्योंकि पुराने समय पर जो ये 500 साल राम जन्मभूमि का मुद्दा चला है, इतना लंबा मुद्दा खींचने की जरूरत नहीं है। न हिंदू भाई को कष्ट हो, न मुसलमान भाई को कष्ट हो, सब लोग अपने जगह पर रहे,
सब बराबर रहे, हम लोग ये चाह रहे हैं। और हाँ, लेकिन उस सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण नहीं होने देंगे किसी भी राजनीतिक दलों के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और मैं बोलना चाहता हूँ, अभी हमारे ताजुद्दीन साहब ने उसका जिक्र भी किया था कि 147 के बाद एक जजों का फैसला आया था या संविधान की बात उन्होंने की कि जो भी हमारे तीर्थ स्थल है जिस स्थिति में है उनको कहीं कोई का स्वरूप नहीं बिगाड़ा जाएगा। अब इसमें मैं 2 केस का उदाहरण लेता हूँ। बोमई केस का उदाहरण लीजिए दिवाकर जी, और राम जन्मभूमि केस का उदाहरण लीजिए। एक 6 जजों की अदालत और एक 5 जजों की बेंच जी, दोनों का उदाहरण मैं लेता हूँ। दोनों ने क्या कहा? दोनों ने ये कहा अब इसके बाद जो स्वरूप जैसा है वैसा रहने दिया जाए। उसके बावजूद जब मथुरा का पिटीशन फाइल हुआ तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज को उस समय उसको निरस्त कर देना चाहिए, एडमिट करना ही नहीं चाहिए था। जी जी जी। अगर एडमिट किया उन्होंने तो इसका मतलब कि उन्होंने एसआर बोमई केस और राम जन्मभूमि केस के अपने जजों को इस चीजों को ओवररूल करके उसको एडमिट की तैयारी की कोई तथ्य है उसमें। अगर तथ्य नहीं होता या उसको लिया होता उन्होंने तो उसको खारिज कर देना चाहिए था। आज अगर केस चल रहा है तो केस चले, जो भी फैसला है, लेकिन हम लोग एक बेहतर काम करने का कि जिसमें गंगा जमुनी तहजीब रहे, विरोधी दल हमला करने की स्थिति स्पष्ट किया आपने, स्पष्ट किया। अपने सनातन को भी जिंदा रखें और हम अपने भाइयों को भी जिंदा रखें। अश्विनी भाई आपने बिल्कुल स्पष्ट किया और शायद यही स्पष्टीकरण अब देश में पहुंचना चाहिए। विस्टार न्यूज कोशिश कर रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखा जाएगा और सचमुच में मथुरा को बेहतर किया जाएगा। लेकिन तब तक रावेंद्र जी बराबर उंगली उठा रहे हैं और मैं देख रहा हूं। अब रावेंद्र जी बोलिए, इसमें क्या राजनीति है भाई? हमारे भाई साहब से एक अनुरोध के साथ पूछना चाहता हूँ, आज चुनाव किस दिन आचार संहिता लागू हो जाए, किसी भी क्षण लागू हो जाए, तो आज ये मुद्दा अब क्यों लाया गया? ये मुद्दा अगर आपको लाना था तो जब पहली बार प्रधानमंत्री जी बने थे माननीय मोदी जी, उसी समय इसको भी उठा लिए होते आप। अब आप इस मुद्दे को उठा के 25 साल मुकदमा कोर्ट में चलाएंगे, हिंदू मुस्लिम को बांटेंगे, लड़ाएंगे। ये सब अब आप सुनेंगे रावेंद्र जी, ये सब बंद कर दीजिए सर। ठीक है, अब आप तो सुनेंगे बहुत स्पष्ट तौर पर रावेंद्र जी। सर सुनिए, जिस मुद्दे को लेकर आप पब्लिक के बीच में गए थे और आप कुर्सी पे बैठे थे सर, उस मुद्दे को आज आप भटक चुके हैं सर। आप देखिए सर कि देश में जनता के साथ हो क्या रहा है। नहीं भ्रष्टाचार आपका मुद्दा था, महंगाई आपका मुद्दा था सर। माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे 2015 या 16 में, नहीं याद है, किसी रैली में बोले थे कि मां नहीं बोल पा रहा हूँ। उस समय 60 रुपए सरसों का तेल था, 60 रुपए पेट्रोल था, मां नहीं बोल पा रहे थे। वीडियो है, आज जो है 200 रुपया सरसों का तेल और 100 रुपए का पेट्रोल, आज आपका मां शब्द नहीं निकल रहा है। चलिए ठीक ठीक, अब इनका जवाब भी तो लीजिए। अब जवाब लीजिए भाई, जवाब लीजिए रावेंद्र जी, अब जवाब लीजिए। हाँ जवाब दीजिए दिवाकर जी। हम लोग जिस मुद्दे पर आए, ये लोग किसानों के हितैषी रहे। आज मैं फख्र से कह सकता हूँ कि इस साल किसानों को 8 रुपए सरसों बेचने का इसी हिंदुस्तान में मौका मिला है। और हम लोग गांव से आते हैं, 3 किलो सरसों जब पेरवाते हैं हम लोग तो 1 किलो तेल निकलता है। महंगाई की बात करते हैं, 2010, 11, 12, 13 में महंगाई दर आप कहीं से सर्च कर लीजिएगा 10% से नीचे नहीं आई थी। और 2014 के बाद से और आज तक, जिसमें 2 साल कोरोना का भी रहा है, महंगाई दर 6% से ऊपर नहीं गई है। 1241 रुपए का सिलेंडर 1 जनवरी 2014 में हमने भी खरीदा था और आज 900 कुछ रुपए का है। महंगाई की बात करते हैं आप। जवाब तो दिया रावेंद्र जी, जवाब दिया गया। अब आप इससे असहमत हो तो आप सवाल करें। आप किसानों की बात कर रहे हैं, आपके तो नेता और मंत्री किसानों को भाई साहब गाड़ियों को रौंद रहे हैं। लीजिए, अरे ये तो घटना हुई ना। सुनिए सर, आप 100 रुपए का सिलेंडर अपने 1000 रुपए पहुंचा दिया। आज किसान की मंडी पे कोई काम नहीं हो रहा है, मुद्दे आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा ये बताइए रावेंद्र जी, अब एक सवाल मैं करूं आपसे। किसान मुद्दे पे
अरे अब प्लीज अब आप सुन तो लीजिए। जी अखिलेश यादव कितने बड़े बड़े बयान दिए और मंडियों के विकास में अखिलेश यादव कितना बोले हैं, जरा अब आप बोलिए तो, और मुझे बताइएगा उदाहरण सहित। सुनिए हाँ बताइए। पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारे माननीय जी जब उसका उद्घाटन किए थे सर, तो पूरे पूर्वांचल रोड पे दोनों तरफ मंडियों का उनका व्यू था। कितनी मंडी, यहाँ आएंगे, कितनी मंडी तैयार हुई, कितनी मंडी तैयार हुई, एक भी मंडी का कोई संसाधन नहीं, कोई रोड से लिंक नहीं किया गया। अब आप यही पर आके आप लोग मुद्दे उठाते हैं, तो उस मुद्दे का जवाब भी सही से लीजिए ना। यही तो कह रहे हैं कि आप 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और सचमुच में गजब का एक्सप्रेसवे बनवाया है सर। हम तो कम से कम 50-60 बार यात्रा तो किए ही हैं उस एक्सप्रेसवे से। सुनिए जी सर, रावेन जी पूरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं ये कहता हूं कि मंडियों का विकास होना चाहिए। वो वैकल्पिक मंडी थी या सरकार के निर्देश में ही सारी मंडियां तैयार होती, बताइए जरा। भाई मंडी बनाई जाती है किसानों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, किसान हमारा अपना सामान लेके उस मंडी पे जाए, उचित दाम पर बेचे, और संसाधन वहाँ पे पहुँच जाए। जवाब दे देता हूँ, अब इसका जवाब लीजिए भाजपा नेता से। इसका भी जवाब ले लीजिए। हाँ। आपने कहा कि 5 साल में 22 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगरा एक्सप्रेस बनाया था। सुनिए रावेन जी, मुद्दे को आप भटका रहे हैं, लेकिन मैं आऊंगा मथुरा पे अभी। हाँ बोलिए जो विकास समाजवादी पार्टी ने सर करके दिखा दिया है। अब रावेन जी सुनिए, अरे भैया चुनाव आएगा, आप उसमें करिएगा कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, मुद्दों पे चर्चा करिए। चलिए जी बोलिए। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को गर्व है कि लखनऊ से आगरा तक आपने एक अच्छी सड़क बनाकर दी जी, एक्सप्रेसवे बनना चाहिए जी। पूरे 24 करोड़ प्रदेशवासियों की तरफ से आपको सलूट है। लेकिन उसको बनाने के बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी, एक भी एम्यूनिटी नहीं बना था वहाँ, न कोई ढाबे थे, न कोई वहाँ पर लाइट लगी थी। शाम को 7 बजे के बाद कार्रवाई लगाकर पुलिस वाले यात्रा कराते थे कि डकैती और चोरी और छिनैती होती थी। उसको ठीक करने में लग गया कम से कम 8 से 9 महीना, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो काम को करवाया। 18 दिसंबर को आप लखनऊ में विधानसभा में बैठकर एक शिलान्यास करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का 18 तारीख को, 3 दिसंबर को आचार संहिता लागू हो जाती है। भाई साहब, ये 14-15 दिन में कौन सी मंडियां बनवाते थे, कितने एरिया आपने रखवा दिए, क्या कर दिए। कुछ चीजों का एक सर और पैर होता है राघवेंद्र जी। आपके अध्यक्ष को इस समय नासा भी हमने स्थापित किया और चांद पे पहले हमारे दल के लोग कैसे कहने की एक दिवस स्वप्न हो चुका है। रावेन जी, बिगड़ चुकी है रावेन जी, अब आप और अश्विनी साहब आपसे भी अनुरोध है, क्योंकि मथुरा में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा सुन लीजिए और मंडियों के विकास का भी मुद्दा आया, जो कि एक अलग डिबेट का विषय है, लेकिन मैंने पूरा समय दिया। ताजुद्दीन साहब जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री, मैं उनसे एक सवाल करूंगा। सवाल तो मैं बहुत कुछ आपसे उसका जवाब पाना चाहता था। आपने मेरे पहले ही सवाल के जवाब में किया कि यह देश संविधान से चलता है, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। सर तोड़फोड़ की तो बात ही नहीं है। और कितना बढ़िया उदाहरण दिया गया अश्विनी शाही साहब के साथ कि गंगा जमनी तहजीब के साथ मथुरा का विकास होगा। अब बताइए, अब आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि सब जानते हैं संवैधानिक सोच से होते हुए ये आज करने की तैयारी है। ये एक कौम को, एक जाति विशेष को ये महसूस किया जा रहा है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जबरदस्ती ऐसा काम करने में। लेकिन मैं अपने अजीज दोस्तों को एक बात बता रहा हूँ, सनातन धर्म बहुत अच्छा धर्म है, हम भी उनके अनुयायी हैं, जो हम में से ही है, कोई गैर नहीं है। एक अल्लाह को मानने वाले हम भी हैं, आप भी हैं। और हिंदुस्तान का हिंदू बहुत सेकुलर है। जब कभी भी मुसलमानों के साथ या किसी भी अल्पसंख्यकों के साथ नहीं हुआ तो हिंदुस्तान का हिंदू खड़ा होता है। ताजुद्दीन साहब फिर वही आप परंपरागत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, और ये सुनते सुनते सर बुरा मत मानिएगा, कान पक गए हैं। मैं इसको इस बात से प्लीज सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है
कि किसी भी धार्मिक परिक्षेत्र का विकास इस स्तर पर किया जाए कि हमारे पर्यटन का वो एक बड़ा जरिया बन जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले, हमारे देश की वो एक ताकत बने एक पर्यटन स्थल के रूप में। इसमें बुराई क्या है? देखिए, सही बात ये कि हमें सब चीजें करने के साथ साथ हमें कानून पर जोर देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि विशेष जाति जो पिछड़ गई है, जो तालीम से पिछड़ गई है, तो आप उनके लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाइए। तो सब कुछ करने के बाद जब तक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तालीम का मैदान में काम नहीं होगा, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और एक बात मैं अपने तमाम दोस्तों को एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सबर वाले आदमी हैं। सफर करने वालों के साथ ईश्वर होता है, खुदा होता है, चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत का हो। बस एक बात कह रहा हूँ कि जहाँ डर है वहाँ मुसलमान नहीं है, और जहाँ मुसलमान है वहाँ डर नहीं है। नहीं ताजुद्दीन साहब, बड़ा अफसोस है कि आप इसको सिर्फ मुसलमान के नजरिए से देख रहे हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं सर, बात तो हम नहीं, इसका मतलब आप सवाल सुन ही नहीं रहे। सवाल तो मैं ये कह रहा हूं कि जब भाजपा के तरफ से एक डिबेट में स्पष्ट किया जा रहा है कि हमने काशी का विकास करके दिखाया, हम मथुरा का वैसे ही विकास करेंगे, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और उसकी तैयारी है। संविधान ने फैसला किया बाबरी मस्जिद का, क्या हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने आवाज उठाई? सुप्रीम कोर्ट ने काम किया। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसा मेरे भाई कह रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि 1947 के बाद जाते हैं किसी मसले को लेकर, तो अदालतों को मुकदमों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैं अपने भाई की बात से मुस्तफिद नहीं, तो क्या आप चाहते हैं कि उस स्थल का विकास न किया जाए क्योंकि वहां पे मंदिर और मस्जिद बिल्कुल सटे हुए हैं? यही चाहते हैं आप? और मैं बात कर रहा हूँ विकास की, वही बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ सर। जब तक तुम ये मंदिर और मस्जिद और पाकिस्तान और मुसलमान के नाम पे कर रहे राजनीति, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ 25 करोड़ मुसलमान भी आपके भाई हैं, इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में इन्होंने भी किया है, इसी देश को आजाद कराने में इनके बुजुर्गों ने भी कुर्बानियां दी है, हमने भी कुर्बानियां दी हैं। तो हम सब एक हैं। मोहब्बत के साथ में हमें संविधान को मानना चाहिए, उस संविधान को मानना चाहिए जो 4.5 साल में लिखा गया। नई बातें हमें नहीं आनी। मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो नहीं चाह रही भाजपा, उससे ज्यादा आप उसको दे रहे हैं। आपने तो सीधा सीधा इसको हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पैदा करने और मुसलमान इस पे प्रतिक्रिया देगा, ये आपने बता दिया। मैंने ये नहीं बताया, मैंने तो ये बताया कि तमाम पार्टियों ने मुसलमानों के वोट की हैसियत को खत्म कर दिया। अच्छा, हाँ। अपने तमाम बीजेपी के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपके पास 25 करोड़ मुसलमान थे, क्या इनको आपको मिलता नहीं कि लोकसभा का उम्मीदवार बना के आप टिकट दें? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक फाइट करना चाहते हैं। हम आपके भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। और दूसरी बात, आप ये तीनों चीज हैं, इसमें अगर कोई शक करे तो वो दिमागी रूप से कम कमजोर तो मैं कहूंगा। इस देश का 35 करोड़ मुसलमान इस देश का निवासी है, वो फक्र से झंडा लेकर के कह सकता है कि जय हिंद, हमें अपने हिंद पर गर्व है। ये तो कोई इससे नकार ही नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है, देखिए ताजुद्दीन साहब सवाल पूरा सुनिए अब। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी धार्मिक स्थल का विकास किया जाता है तो उसे हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई करवाने के मामले के रूप में क्यों देखा जाए? समय बदल गया ना। विकास की बात होनी चाहिए। हाँ, मुसलमान तो हिंदुस्तान का विकास करने के लिए पंचर लगाता है, चाय की दुकान पे काम करता है, पैसा क्लीनर बनता है, और यहाँ से सऊदी अरब और दुबई बाहर से करेंसी बेचता है। तो तुम्हारा एक ऐसा रिश्ता है, तो उस रिश्ते को खत्म मत करिए, इसको तकलीफ में मत डालिए। आपको कैसे लगता है कि रिश्ता खत्म हो जाएगा? सुनिए, आपको कैसे लगता है कि रिश्ता खत्म हो जाएगा? मैं उप मुख्यमंत्री साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें डराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, मुसलमान नहीं है, ठीक है। मुसलमान है, वह डर नहीं है। अश्विनी साई साहब, आप डरा रहे हैं, आप उंगली भी उठा रहे हैं, जवाब दीजिए, क्यों डराते हैं भाई? हाँ जी,
मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ ताजुद्दीन साहब, और ध्यान से सुनिए, उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, मुस्लिम आप भी कह रहे भाई हैं और हम भी कह रहे भाई हैं। एक वाकया बता दीजिए कि जहाँ पर ये डराने वाली बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि परंपरा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू सनातन परंपरा हो या मुस्लिम परंपरा हो या ईसाई परंपरा हो, परंपरा से खिलवाड़ नहीं। हम लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि आप मस्जिदों में क्यों नहीं जाते, कहते मैं नहीं जाता हूँ। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने खुले रूप से टेलीविजन चैनल पर कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं दिखावा नहीं करता कि टोपी लगाकर मैं रोजा अफ्तारी भी करूं और रोजेदार भी न रहूं। तो हम अपने यहाँ अपनी धर्म को निभाते हैं और दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको हम डरा रहे हैं। हाँ, अगर डराने वाली बात है तो ताजुद्दीन साहब, कहीं बम धमाका होता है तो उसमें जो है रफीक और सलीम यही पकड़े जाते हैं। आजमगढ़ का नाम जो है दाऊद से लेकर सलीम तक किसका किसका आया है, आप देख लीजिए। एक समय आजमगढ़ का नाम लेने पर वीजा नहीं मिलता था, तो आज उसको भी आपको सही करना होगा। आपने तो कह दिया कि पंचर भी बनाते हैं और चाय की दुकान पर भी काम करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि तालीम होनी चाहिए। तालीमों के लिए आप लोगों ने क्या किया? जो आपके यहाँ पढ़े लिखे मुस्लिम हैं 2 बच्चे पैदा करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो कम से कम 10 बच्चे पैदा करते हैं। वही हालात मैं दलितों की बात कर रहा हूँ, गरीबों में मुफलिसी में जीने वालों की भी कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, लेकिन वो नहीं डरते हैं हमसे। आप क्यों डरते हैं भाई? आप डरते हैं, क्यों डरते हैं? मत डरिए ताजुद्दीन साहब, मत डरिए, और कोई डरा भी नहीं सकता क्योंकि आपका हक बराबर का है। जी जी जी, डराता कौन है आपको? शफीकुर रहमान वर्क डराते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है वहाँ, और उन्होंने कहा कि राम मंदिर गैर कानूनी बन रहा है, मस्जिद गैर कानूनी तोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की को जो है वो चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं। डराने का काम वो करते हैं, न कि हिंदू मुख्यमंत्री कोई बैठा हुआ योगी आदित्यनाथ करते हैं या नरेंद्र मोदी जी करते हैं। रावेंद्र मिश्र जी, अब आप कुछ और अपनी बात कह लीजिए सर। चुनाव की बयार तो बह ही रही है। मेरा सर एक ही निवेदन है आपसे, हमारे भाई साहब से, कि डिप्टी सीएम हो गया करेगी कौन है तैयारी है, लड़ा के चुनाव चल जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 बार मैंने आप दोनों के, कांग्रेस प्रवक्ता नेता और आपसे सपा नेता प्रवक्ता ने जो बात कही, हिंदू मुस्लिम लड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं लड़ेगा? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनवाते हैं। खैर, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उनकी बाइट नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि पहले गोलियां चली थी, याद करिए रावेंद्र मिश्र जी, राम भक्तों पर गोलियां चली थी, अब पुष्प वर्षा होगा। जब मथुरा की जो तैयारी है और उस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए उसको कार्य रूप में परिणत किया जाएगा, तो यहां पुष्प वर्षा होगी। सोचिए, सोच तो बड़ी सकारात्मक है, कम से कम इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के। तो रावेंद्र जी समझ जाना चाहिए कि इस बार लड़ाई नहीं, सहमति के साथ भव्य मथुरा कृष्ण जन्म स्थान का विकास होगा। शायद यही परेशानी है आप लोगों को। किसी को परेशानी नहीं है भाई साहब, इस बात का है कि विवाद होगा वहाँ पे। अच्छा, जो है 2022 में है, आप इसको आप क्यों नहीं देख रहे हैं? वहाँ विवाद होगा, आप कितने भी फोर्स लगा दीजिए, विवाद हो जाएगा, उसके बाद चुनाव में जाएंगे। तो मंदिर बनाने नहीं दे रहे हैं, मंदिर बनाने नहीं दे रहे हैं, इसी बात का रोना होगा पब्लिक में। यही विवाद हो तो अपने वर्ग साहब को समझवाइए भाई, विवाद वो नहीं करें। शफीकुर रहमान बर्क ने जो कुछ कहा वो अश्विनी शाही साहब ने बोल दिया। सोचिए कितना सम्मान करते हैं आप लोग। एक तरफ तो कहते हैं कि कोर्ट ने कहलवाया, कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया, और वर्क साहब कहते हैं कि हम तो मानते ही नहीं। अब आप बताइए रावेंद्र जी, अब तो बताइए वर्क साहब का बयान। और इन्हीं बयानों के बाद जब मुद्दा बनेगा तो जिस मुद्दे का फायदा उठा करके तुष्टीकरण के तहत मुसलमानों का वोट आप लेना चाहेंगे, उस तुष्टीकरण का, पूरी बात सुन लीजिए पहले। सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरा सवाल हो तो जवाब दीजिए।
फिर ध्रुवीकरण के जरिए हिंदुओं को एक कर दिया जाए, उसका फायदा भाजपा को होगा। तो कांग्रेस तो ना मुसलमानों का वोट पाएगी और ना हिंदुओं का पाएगी। तो सर प्रियंका गांधी की मेहनत कहां जाएगी? ताजुद्दीन साहब सोचिए, कहना क्या है आपको सर? देखिए एक बात बताएं हम आपको, हिंदुस्तान की बात तो ये है कि हमारे तमाम सियासी जमात जी चाहे वो कोई पार्टियों का नाम नहीं ले रहा हूँ जी आप यतीम बच्चों के लिए काम कीजिए जिनका कमाने वाला नहीं है, आप बेवा औरतों के लिए काम कीजिए, आप उन बच्चियों के लिए काम कीजिए जो हमारी बेटियां घरों में 30-30 साल की 35-35 साल की बैठी है, जिनकी शादियां नहीं हो रही है। अच्छा हमदर्दी का काम कीजिए, समाज का काम करेंगे तो समाज इंशाल्लाह अभी अयोध्या में कराया है योगी जी ने शादी। मैं भी कर रहा, योगी जी ने भी कराया, हम भी कराते हैं। और एक बात बता दूं मेरे दोस्त, मैंने आयुर्वेद आचार्य से से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ, आयुर्वेद पढ़ा हूँ। और एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि तालीम बहुत जरूरी है। और योगी जी को आप कह रहे हैं, मैं भी मुबारकबाद दे रहा हूँ योगी जी को, तो उन्होंने एक ही दंगा नहीं होने दिया, वो बार बार अपने बयान में कहते हैं। तो आज भी मुझे उम्मीद है कि वो केशव प्रसाद मौर्य जी को लगाम लगाए तो गठा के बारे में इस तरह का बयान न दें। योगी जी की जिम्मेदारी है। ठीक है। अरे और कहाँ पर लगवाई हो तो कह रहे हैं 40 करोड़ हैं। अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं ना, कोई सनातन धर्म का आदमी नहीं कह रहा, सनातन धर्म सब इस बात के वो भी तो आप ही के हैं, आपका कहना है सबका साथ सबका विकास, वो भी तो आप ही के हैं भाई साहब। सनातन धर्म जो है ना जो फर्स्ट क्लास धर्म है, वो किसी का बिगाड़ नहीं चाहता। नहीं देखिए ताजुद्दीन साहब सनातन धर्म, वैसे आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सनातन धर्म कह रहे हैं, हिंदू धर्म नहीं कह रहे हैं, बहुत खुशी हुई। हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू हमारी जीवन शैली है और हिंदुत्व हमारी शान है, हमारे देश की शान है, ये है वो व्याख्या। और कम से कम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर आप हिंदुओं को सनातन धर्मी कह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर पुराने चश्मे से ही इस पूरे मामले को देखेंगे तो इस देश में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, कई ऐसी जगहें हैं जो विकास जिनका नहीं हो पाएगा, और शायद विकास हो जाए तो इस देश में, इस देश की जीडीपी में पर्यटन का कितना योगदान हो जाए इसका एहसास ही नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। और सिर्फ उसका कारण है राजनीतिक चश्मे से उस पूरे मामले को देखना। और अगर कोई जी दिवाकर जी, मैं राजनीतिक लोगों के लिए शेर पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। जरूर पढ़िए सर। चंद ख्वाबों को अता करके उजाले मुझको, रख दिया वक्त में जमाने के हवाले मुझको, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, आज खैरात में देते हैं उजाले मुझको। इरशाद। रहने वाला हिंदुस्तान का हर रहने वाला आदमी जो हिंदू है तो सिंधु नदी के घाट पे रहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। और कोई भी हो, सारे हिंदू है, इसलिए हिंदू है जो हम सिंधु घाटी के किनारे पे रहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए हिंदू है। हाँ। हिंदू एक संस्कृति है। हाँ। हिंदू कोई मजहब नहीं है। हाँ। मजहब सनातन धर्म है। हाँ। और सनातन धर्म जो है ना, कुरान में साफ लिखा है, अल्लाह की डेफिनेशन लिखी है, भगवान की ईश्वर की परिभाषा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, वो सबका मालिक है, जो हिंदू हो मुसलमान हो पूरी दुनिया को चलाता है, इसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ठीक है। यही सनातन धर्म के लोग कहते हैं। हमारे सहयोगी पीसीआर सहयोगी अब हमें इशारा कर रहे हैं कि समय समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं ताजुद्दीन साहब, बहुत अच्छे शेर आपने पढ़े और सनातन धर्म की खासियत बताने की कोशिश की आपने। मैं उसमें कुछ और जोड़ देता हूं। जब मंदिर का मुद्दा आप लोग कहते हैं तो मंदिर हमारे लिए इसलिए धार्मिक आस्था का विषय है क्योंकि हमारे संस्कृति का विकास ही मंदिर जाने से होता है। मुसलमान तो विरोध करते हैं शराब की दुकानों का, शराब की हस्तियों का और काम का। अब आगे पूरा करने दीजिए। और जब आप किसी भी इस तरह के मामले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखेंगे तो 1947 के बाद जितने दशक आए, राजनीति के केंद्र में तुष्टीकरण के तहत यही होता रहा। ये देश बदल चुका है। इस देश में
30 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, जैन, ईसाई, पारसी, सिख भी रहते हैं। सबको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं। लेकिन अश्विनी शाही साहब, कभी कभी ट्वीट्स या बयानों में कुछ बातें इस तरह से स्पष्ट कर देनी चाहिए कि आपका मंतव्य और आपका इरादा बिल्कुल साफ होना चाहिए, और वो साफ है तो फिर उसका स्पष्टीकरण इतनी देरी में, जब हम जैसे कुछ पत्रकारों ने कुरेद कुरेद करके पूछा कि तैयारी किस बात की। एक बार सर, समय बहुत कम है, बहुत छोटा सा कमेंट चाहूंगा अश्विनी शाही साहब। जी भाई साहब, देखिए, हिंदू सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प सही है और आगे भी रहेगी, जिसमें हम गंगा जमुनी तहजीब की रक्षा करते हुए आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ कर्म योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे, जिसमें कोई न मजहब और धर्म की बात, लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मुद्दा लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में फिर से जनता का भारी भारी बहुमत लेकर सरकार में आएंगे। रावेंद्र मिश्र साहब, बहुत छोटा कमेंट सर, आपने भी अपनी बातें पूरी रखी। कमेंट दीजिए आप, फाइनल कमेंट। मेरा एक ही कहना है कि अच्छे से वहाँ दर्शन चल रहे हैं, सब नमाज पढ़ रहे हैं, कोई विवाद ही नहीं है। अब विवाद बनाया जाएगा, चुनाव करीब में है, बस सीधा सीधा आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, भाई साहब भी जान रहे हैं और जनता भी जान रही है कि चुनाव करीब में है, मसाला चाहिए बीच में जाने के लिए, बस सीधी सी बात है। चलिए, आपका फाइनल कमेंट हम समझ सकते हैं, क्योंकि 2022 में चुनाव है, चुनाव की बयार बहुत पहले बह चुकी है। सब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब के साथ मथुरा के कृष्ण जन्म स्थल का पुनर्विकास होगा, उद्धार होगा और पूरे देश के सामने वो भी एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होगा, जैसे अयोध्या और काशी का हुआ। इसमें न कोई संघर्ष होगा, न कोई लड़ाई होगी, क्योंकि इस देश का हिंदू और मुसलमान इसको विवाद न मानता था, न मानेगा। और अगर राजनीतिक बयानों के द्वारा उसे विवादित बनाने की कोशिश की जाएगी, तो यकीन मानिए इस देश का लोकतंत्र अब इतना परिपक्व हो चुका है कि वोटों के माध्यम से इस विवाद को बढ़ाने और फैलाने वालों को उचित जवाब भी मिलेगा, क्योंकि यह देश 135 करोड़ की आबादी का है और सबको विकास करना है, क्योंकि इस देश को श्रेष्ठ बनाना है। आप तीनों मेहमान हमारे इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस डिबेट की हम समाप्ति करते हैं। और आपको ये डिबेट और इसमें उठाए गए मुद्दों पर अगर कोई राय रखनी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। और हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि कृष्ण जन्म स्थान के विकास को लेकर के जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से किया, अब चर्चा और परिचर्चाओं में वो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं कोई विवाद होने ही वाला नहीं है, क्योंकि विकास के पीछे परंपरा और आधुनिकता का समावेश करते हुए पूरे मथुरा को दुनिया के नक्शे में चमकाना है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।